बेटियों की शादी होती है, उस पिता से पूछो महाराज कितना खर्च करना पड़ता है उसको, 10-20 लाख रुपए, न जाने कहाँ से कर्जा करेगा, पूरे जीवन भर कमाई। इसलिए लोगों की इच्छा होती बेटी ना हो घरों में, बेटे ही बेटे हों, बेटे ही बेटे हों, बेटे ही चाहिए। लेकिन ऐसी तुच्छ मानसिकता कि अगर कन्या हो गई, बेटा नहीं हुआ तो सास रात दिन उसे जीने नहीं देगी। तू बेटा नहीं लाई, तू बेटा नहीं लाई। उस सास को सोचना चाहिए वो भी तो कन्या थी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर कन्या होगी तो क्या अपराध है महाराज? कौन कहता है कि बेटियां नहीं संस्कार आगे नहीं वंश को चलाती? अरे जिस घर में कुल में कन्यादान ना हो, कन्या ही ना हो, वो माता पिता को नरक से कोई नहीं छुड़ा सकता। वहां कन्या का होना परम आवश्यक है। और वो भाइयों की भी मानसिकता कैसी है जो कन्याओं को देख करके दो हो गई तो ऐसा सोचेंगे न जाने बेटा होता तो जैसे क्या कर ही देगा। भाग्य के ऊपर है, अगर आपको बेटा हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भगवान ने जो प्रदान किया है उसमें खुशी मनाइए, मुंह मत बिगाड़िए। 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन महाराज वो मानसिकता कहीं नहीं गई। आज भी देखते हैं, दुख होता है। फिर अपने ऊपर है ना, लगता है कि आज भी कन्याओं के लिए ऐसा सोचते हैं। एक बहना आकर रो रही थी कि 3 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं। दीदी मुझे बेटा दे दो, आशीर्वाद दे दो, मुझे बेटा हो जाए। मैंने कहा भाग्यशाली, 3 बेटियां तो हैं। बोले नहीं दीदी, मेरे पति लड़ते हैं, मेरी सास लड़ती है, उन्हें बेटा ही चाहिए, इसलिए मैं कई महीनों से पियर में ही हूँ, मुझे घर से यहाँ भेज दिया। बताइए ऐसी मानसिकता वाले क्या ही करेंगे? क्या उनका कल्याण हो सकता है? जो कन्याओं के लिए ऐसी भावना रखते हैं उनका उद्धार नहीं। उनके अगर कोई संतति भी होगी तो ऐसी संतान पैदा होगी पुत्र के रूप में कि उन्हें इतना कष्ट मिलेगा कि उन्हें फिर कन्याओं के गुण दिखाई पड़ेंगे। फिर बेटी होती तो कितना अच्छा होता। बेटा बेटी में भेद मत मानिए महाराज, बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। आपका सोचने का तरीका होना चाहिए।